हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स हमारा चैप्टर चल रहा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया जो कि गैस के कूलिंग इफेक्ट को बताता है। तो हेडिंग डालेंगे जूल थॉमसन थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इन्होंने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम इस तरह से था। इस तरह से, और ये हमारी कलर चेंज कर लेते हैं। ये मूवेबल वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगी हुई है। ये पिस्टन, इसको ए और ये पिस्टन बी नाम दे देते हैं। इस साइड चेंबर का प्रेशर P1 और इधर P2, वॉल्यूम V1, इस साइड का वॉल्यूम V2। और यहां पर ये एक पोरस प्लग बोल दिया, जिसमें कि पिन होल होते हैं, जिसमें गैस पास आउट हो सकती है। तो इसका नाम जो है वो पोरस प्लग। ये पोरस प्लग, ये सिस्टम, ये होल सिस्टम इंसुलेटेड है। कैसा है? इंसुलेटेड होल सिस्टम है पूरा। तो यहां पर पॉइंट 1 लिखेंगे, होल एक्सपेरिमेंट डन इन insulated condition is that process is adiabatic। हीट का कंडक्शन नहीं होगा बेटा। जब हीट का कंडक्शन नहीं होता है तो ऐसी प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ये होल सिस्टम जो था वो टोटल इंसुलेटेड कंडीशन में है, मतलब हीट का कंडक्शन सराउंडिंग टू सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग में हीट का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? ये पहला पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट बात करते हैं। अब यहां से ये पता चल गया ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तब लिखेंगे वेन adiabatic expansion of the gas, adiabatic expansion of the gas high pressure to low pressure
पास बाई पासिंग थ्रू पोरस प्लग कॉमा लगाएंगे, इट गैस कूल्ड appreciably comma this effect known as Joule-Thomson इफेक्ट यहां से ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, पहले इस पॉइंट को समझ लेंगे। जब कोई एडियाबैटिक गैस एक्सपेंशन होता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब गैस किसी पिन होल के थ्रू बोले या पोरस प्लग के थ्रू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस पास होती है, तब उसमें वो गैस कूल हो जाती है। इस कूलिंग इफेक्ट को ही जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं, गैस का ठंडा हो जाना, कूलिंग इफेक्ट। इस चेंबर का मान लेते हैं ये हाई प्रेशर है और इधर ये लो प्रेशर है, जब भी कोई गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर किसी पिन होल के थ्रू पास आउट होगी, वहां पर गैस कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। इसी इफेक्ट को जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। क्या सभी गैसें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी पोरस प्लग के थ्रू? क्या सभी गैसें कूलिंग इफेक्ट शो करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कूलिंग इफेक्ट इन्वर्जन टेम्परेचर पर। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने दो तरह के टेम्परेचर में डिस्कस किया था। इन्वर्जन टेम्परेचर मैंने बोला था जब हम जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ाएंगे तब आपको इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। तो दो टेम्परेचर हम पढ़ चुके हैं। बॉइल्ड टेम्परेचर पढ़ा था, वहां पर बॉइल्ड टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी यहाँ पर इन्वर्जन टेम्परेचर की बात हो रही है। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट है ना, ये डिपेंड है किसी भी गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर पर, कि किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है। ठीक है, कोई सभी गैसें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी पोरस प्लग के थ्रू तब कूल नहीं होंगी, क्योंकि उनका ये कूलिंग इफेक्ट डिपेंड कर रहा है ये इन्वर्जन टेम्परेचर पर। ठीक है, यहां से ये चेंबर बना रहने देंगे और ये वाला पॉइंट हम पहला पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट हमने आप लोगों को बताए। क्वेश्चन आ सकता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट कौन सी प्रोसेस है? आप बोल सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एक पॉइंट और आएगा, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी है, उसको हम प्रूव करेंगे किस तरह से आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होती है। तो तीसरा पॉइंट यहां पर डालेंगे। 4-5 पॉइंट आएंगे बेटा, एक बार में तैयार कर लो तो परमानेंट जूल थॉमसन इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है ना, क्लियर करते चलिए। यहां पे लिखेंगे कूलिंग इफेक्ट ऑफ गैस, कूलिंग इफेक्ट ऑफ एनी गैस depend on its inversion temperature, ठीक है, यहां पर सेकंड पॉइंट को हम हटाते हैं और समझेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, पहले हम
इसी पॉइंट में इन्वर्जन टेम्परेचर हेडिंग डाल के इन्वर्जन टेम्परेचर को बता देते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट में हेडिंग पड़ेगी इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर रिप्रेजेंट करते हैं टी और सफिक्स में स्मॉल आई, ये इन्वर्जन टेम्परेचर। तो लिखेंगे एवरी गैस हैव definite temperature at which mu jt is 0. It is temperature, या यहां पर लिखेंगे this temperature is called inversion temperature. ब्रैकेट में कैपिटल आई, सफिक्स में कैपिटल टी, स्मॉल आई। यहां पर ये किताबी भाषा नहीं है, रट्टू तोता वाली परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा आपको समझाने के लिए है। कोई भी डिफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिखती है तो ये उम्मीद ना कीजिए कि मैं एनसीईआरटी से टोटल यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ये डिफिनेशन किताबी भाषा वाली नहीं है, आपके समझने के लिए है। लिखा हुआ है एवरी गैस हैव डेफिनेट टेम्परेचर। प्रत्येक गैस अपने पास एक डेफिनेट टेम्परेचर रखती है जिस पर म्यू जेटी बेटा यहाँ पे क्या है, ये जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है। यहाँ पर लिख लेंगे हेयर म्यू जेटी मीन्स जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो ये म्यू जेटी जूल थॉमसन कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये समझ लेंगे, फिर से ये डिफिनेशन समझ लेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर की। प्रत्येक गैस अपने पास डेफिनेट टेम्परेचर रखती है जिस पर म्यू जेटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। अगर हम शॉर्ट में कोई पूछ ले आप लोगों से इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, कि वह टेम्परेचर जिस पर म्यू जेटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, वो इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाया जाएगा। गैस, कोई भी गैस हो, प्रत्येक गैस के पास एक टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट होता है जहां से गैस कूलिंग या हीटिंग कन्वर्ट हो सकती है। तो जो वो डेफिनेट टेम्परेचर पॉइंट है उसी को इन्वर्जन टेम्परेचर बोलेंगे, जहां म्यू जेटी क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूं इन्वर्जन टेम्परेचर समझ में आया होगा, सरल भाषा में बताया, किताबी भाषा नहीं है। ठीक है, लिख लिया, लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। ये हम हटाएं, ठीक है। हाफ बोर्ड पे काम हो पाएगा आज। ये नोट कर लो। अब बात करते हैं, ये भी हम हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है यहां पर। चलिए, तो इसी में पहला डॉट पॉइंट आएगा, बिलो इफ द इन्वर्जन टेम्परेचर,
टेम्परेचर मीन्स म्यू जे टी पॉजिटिव, यहां से म्यू जे टी पॉजिटिव गैस विल बी कूल्ड, गैस ठंडी हो जाएगी। और बात करें इफ अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर मीन्स म्यू जे टी इक्वल टू निगेटिव, और यहां से गैस विल बी हीटेड, ठीक है ना। तो ये समझ में आया इन्वर्जन टेम्परेचर। कोई भी गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब किसी पिन होल या पोरस प्लग के थ्रू पास आउट होगी तो वो गैस कूल्ड हो जाएगी। क्या सभी गैसें कूल्ड हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, ये डिपेंड कर रहा है इन्वर्जन टेम्परेचर पर। किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, इस बेस पर कोई गैस कूल्ड होगी या हीट होगी। हीलियम एंड हाइड्रोजन ऐसे एग्जांपल है, हम लिखवा देंगे अभी। जो गैस जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनका टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत कम है, इस वजह से। वहां से बात आ गई तीसरे पॉइंट में इन्वर्जन टेम्परेचर की। तो इन्वर्जन टेम्परेचर यदि हमारा बिलो द इन्वर्जन टेम्परेचर की हम जाते हैं, तब हमारा म्यू जे टी पॉजिटिव होगा और गैस कूल हो जाएगी। किसी भी गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर के अबव हम रहते हैं, तब वो गैस कूल्ड नहीं होगी और गैस हीट होगी। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट चल रहा था, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। म्यू जे टी की बात, ये तो पॉजिटिव एंड निगेटिव इन्वर्जन टेम्परेचर की बेस पर हमने बोल दी थी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इट प्रोसेस इज आइसोएंथैल्पिक। आइसोएंथैल्पिक मतलब चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0 मीन्स, या हम यहां पे लिख सकते हैं मीन्स मतलब H इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी यूनिट कांस्टेंट होती है तभी उसका चेंज 0 आता है। ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। कैसे आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, हम प्रूव करते हैं। देखिए थोड़ा, यहां पर नेट वर्क प्रूव दैट, जरूरत नहीं है वैसे फिलहाल, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यहां पर वर्क की बात करें तो वर्क यहां से समझेंगे, सिस्टम पे वर्क हुआ, ये पिस्टन थोड़ा आगे आ गई, तो वर्क जो हो रहा है ऑन द सिस्टम हो रहा है। यहां पर लिख सकते हैं पिस्टन ए पर वर्क ऑन द सिस्टम। जब हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो W जो आएगा वो पॉजिटिव साइन आएगा। बात यहां पर करते हैं, जब ये पिस्टन खिसकेगी, यहां पर ये पिस्टन थोड़ा आउट आ जाएगी बाहर के लिए, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, बाय द सिस्टम। यहां पर सिस्टम वर्क कर रहा है, ये लिख सकते हैं। और W
का साइन जो आएगा वो निगेटिव आएगा। हमने बोला था बाई द सिस्टम निगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन अच्छे से सिखाया है, भूलना नहीं। अब यहां पर वर्क बात करें, नेट वर्क डन की बात कर लेते हैं। यहां पर नेट वर्क डन बात करते हैं पिस्टन ए एंड पिस्टन बी के द्वारा। यहां समझेंगे, मान लीजिए ये पॉजिटिव साइन आएगा, T1 और B1 वर्क हुआ, ये जो वर्क हुआ इसको मानते हैं P1 B1, और यहां पर साइन नेगेटिव का आएगा तो नेट वर्क डन बात करें तो P2 और B2 बोल सकते हैं इसको, P2 B2। ये हमारा नेट वर्क डन निकल के आया। थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल चेंज हीट प्लस W, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ हम पूरा नहीं लिख रहे, थर्मोडायनामिक इक्वेशन है ये, सबको मालूम है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन है। यहां पर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन हीट क्या रहती है, जीरो। ये क्या होता है, कांस्टेंट होगा, हीट कांस्टेंट होगी, तब चेंज इन हीट निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो यहां से जो वर्क हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू W, इसके इक्वल वर्क हो गया। नेट वर्क डन की वैल्यू W की जगह पर रख सकते हैं, नेट वर्क डन की वैल्यू यहां पर रखें। चलिए कलर चेंज करते हैं, इधर देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को E2 माइनस E1 लिखेंगे, और इधर वर्क की वैल्यू जो नेट वर्क डन आया है V1 V2 माइनस P2 P1 P2 V2। यहां से E1 इस साइड ले जाते हैं और P2 को इधर लेके आते हैं इक्वल के। तो यहां पर हो सकता है आप लोगों को ना दिखे नीचे बोर्ड में, थोड़ा इस पॉइंट को हम हटाते हैं, या इसको हम दोबारा से बना लेंगे, इसको हटाते हैं, अब इसकी जरूरत भी नहीं रही, छोटा सा बनाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी कहीं छोटा सा कॉर्नर पे बना लेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से इधर देखिए इक्वेशन E2 E1 इक्वल P1 B1 माइनस P2 और B2। यहां से इधर ले आते हैं P2 B2 को, तो E2 माइनस ये वैल्यू इस साइड में आएगी, प्लस हो जाएगी P2 B2, ये माइनस का E1 है तो ये प्लस में हो जाएगी E1 प्लस P1 P2। किसी भी सिस्टम के लिए चेंज इन एंथैल्पी का फार्मूला हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा है, बताइए बच्चों, क्या नहीं पढ़ा है? T1 B1 ये पढ़ा था, तो क्या इस इक्वेशन यहां पर ये जो वैल्यू है यहां पर लिख सकते हैं H2 इक्वल टू H1, मतलब यहां से दिख रहा है आप लोगों को H1 इक्वल टू H2 मीन्स H मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू आई तो डेल्टा H क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी जीरो। तो मतलब ये जब कांस्टेंट एंथैल्पी कांस्टेंट हो गई तो ये आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, तो वही पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। आपको ये डेरिवेशन नोट करना हो कर लीजिए, नहीं तो केवल ये पॉइंट लिखना हो तो केवल लिख लीजिए, केवल क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहां से दो पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है, जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट एक एडियाबैटिक एंड आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। ठीक है, ये यहां से पता चला। बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये सब हटाते हैं यहां से। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की बात करते हैं, म्यू जेटी, ये मैथमेटिकल वैल्यू है, आप लोगों को डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है,
आप लोगों को ये वैल्यू याद रखनी है। क्वेश्चन में डायरेक्ट इन वैल्यू का साइन पूछेगा, इन वैल्यू का साइन पूछ लेगा, तो वो हम करवा देते हैं। देखिए, डेरिवेशन नहीं करना है। म्यू जेटी जूल थॉमसन इफेक्ट कोफिशिएंट ये इक्वल होता है टी डिवाइड बाई पी, डेल्टा टी और कांस्टेंट रहेगा हमारा एंथैल्पी। ये इक्वेशन मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशन से आती है। आप लोगों को ये इतनी डेरिवेशन करना की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू म्यू जेटी की dt अपॉन dp ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कांस्टेंट रहेगा एंथैल्पी, जो ब्रैकेट के साइड से रहता है, मतलब ये टर्म क्या रहता है, कांस्टेंट। म्यू जेटी, एक मिनट, तीन वैल्यू हम सभी लिखवा देते हैं। तो म्यू जेटी को इन बिटवीन लिखते हैं, म्यू जेटी ये तीन वैल्यू आप लोगों को कंफर्म याद होनी चाहिए। म्यू जेटी इक्वल टू dt अपॉन dp कोफिशिएंट और -1 अपॉन cp dh अपॉन dp टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। और ये वाली वैल्यू भी याद रखना पड़ेगी आप लोगों को, cp बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे t म्यू dv dt प्रेशर कांस्टेंट रहेगा माइनस बी। तो ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये तीन इक्वेशन है। म्यू, अभी क्वेश्चन में म्यू पॉजिटिव म्यू निगेटिव की वैल्यू पूछेगा, मतलब कौन सी कंडीशन पूछेगा कि कौन सी कंडीशन रहेगी जब ये गैस कूल होगी या मतलब हीट होगी। तो म्यू जेटी जो जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट है, ये डिपेंड करता है इन इक्वेशंस पर। अब इस इक्वेशन में कौन सी क्वेश्चन पेपर में दे देगा ये नहीं पता है हम लोगों को, तब आप लोगों को ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ये हम अभी आपको बताएंगे। यदि इनकी वैल्यू, ये मान लीजिए ये dt अपॉन dp लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब जूल थॉम्पसन इफेक्ट कोफिशिएंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब गैस कूल करेगी, नेगेटिव है तो गैस हीट करेगी। यहां पर ये पहले से नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसके लिए मतलब चेंज हो जाएगा थोड़ा। dh अपॉन dp की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जूल थॉम्पसन इफेक्ट हीट करेगा, है ना, चेंज हो जाएगा। और यहां पर सेम रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन लिखवा देते हैं, ये नोट कीजिए, ठीक है। नोट किया, चलिए। ये मैथमेटिकल्स वैल्यू है, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तीन वैल्यू याद रखनी है आप लोगों को, तीन इक्वेशन से याद रखनी है म्यू जेटी की। तो म्यू जेटी तीन इक्वेशन में यहां पर लिख देता हूं एक बार फिर से। म्यू जेटी इक्वल होता है dt अपॉन dp, कांस्टेंट रहेगा एंथैल्पी। और दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी dh अपॉन dp, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। और यहां पर बात करें 1/cp बड़े ब्रैकेट में t dh नहीं सॉरी dv अपॉन dt और -b, ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी। ये जूल थॉम्पसन
जूल थॉमसन कोफिशिएंट इक्वेशंस हैं। साइन कंडीशन देखना चाहें, म्यू जे टी इस साइड में कंडीशन फॉर हीटिंग, कोई गैस हीट कब करेगी, और इस साइड में कंडीशन फॉर कूलिंग। तो यहां पर नोट करेंगे, यदि डी टी अपॉन डीपी पॉजिटिव है, गैस कूल करेगी। यदि इसकी वैल्यू डी टी अपॉन डीपी कॉन्स्टेंट एच निगेटिव है, तब गैस हीट करेगी। ये फर्स्ट इक्वेशन की हमने बात करी, ये इधर आपको दिख रही होगी, ये इतनी। यहां पर इस वैल्यू की बात करें टी एच अपॉन डीपी कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल कंडीशन पर, तो ये बात करें डी एच है, हाँ, डी एच अपॉन डीपी एट आइसोथर्मल कंडीशन, ये वैल्यू निगेटिव होगी तो गैस कूल करेगी। हाँ, ध्यान रखिए, ये वैल्यू याद रखिएगा, निगेटिव वैल्यू में कूलिंग हो जाएगी, और ये वैल्यू डी एच अपॉन डीपी इस साइड में होनी चाहिए पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तब यहां पर गैस हीट कर जाएगी। ये इक्वेशन के लेके बात कर रहे हैं। यहां पर बात थर्ड इक्वेशन की करें, तो हो सकता है आप लोगों को नीचे लिखे ना दिखाई दे, तो मैं यहीं पर बता देता हूं थोड़ा साइड से, इसी के लिए ये इधर ही है, आप लोगों को कंटिन्यू नीचे करना है। तो यहां पर लिख सकते टी डीवी अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर हमने शायद कांस्टेंट प्रेशर नहीं लिखा है, यहां पर पी लिख लीजिए, ये वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, तब म्यू जे टी पॉजिटिव आएगा और गैस कूलिंग करेगी। और यहां पर टी डीवी अपॉन डी टी कांस्टेंट प्रेशर, ये नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। आप लोग यहां पर नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने ये यहां पर लिख दिया। आप लोग तीनों इक्वेशन कंटिन्यू करना नीचे, ठीक है, तो समझ में आया होगा। यदि हमारा म्यू जे टी नेगेटिव आएगा तो फॉर कूलिंग हीटिंग होगी, सॉरी, और यहां पर पॉजिटिव वैल्यू कूल गैस को कूल करेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट बचा है, ये 5 पॉइंट का 6 पॉइंट नंबर पे लिख लीजिए, छोटा सा पॉइंट रहेगा, म्यू जेटी खत्म हो गया, जेटी इफेक्ट एंड हो गया है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं जूल थॉमसन इफेक्ट समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5 है शायद, हाइड्रोजन एंड हीलियम are not cooled by this experiment due to inversion temperature its gas is very low, ब्रैकेट में लिख लेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन -80 डिग्री सेल्सियस
इन्वर्जन टेम्परेचर कॉमा इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हीलियम इक्वल टू -24,000 ये पॉइंट नोट कर लीजिए। पूछ ले, मालूम नहीं है क्वेश्चन में पूछ ले, ये वैल्यू याद रखिए थोड़ा। या हाइड्रोजन का इन्वर्जन टेम्परेचर है। ये गैस कूल नहीं होती है इस एक्सपेरिमेंट में। क्यों नहीं कूलिंग हो रही है? क्योंकि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर वेरी लो है। तो मेनली अगर बात की जाए, जूल थॉमसन इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? इन्वर्जन टेम्परेचर पर। यदि इन्वर्जन टेम्परेचर आप लोगों को पता नहीं होगा किसी गैस का, तो कूलिंग इफेक्ट आप नहीं बता सकते हैं। वो इन्वर्जन टेम्परेचर जहां पर ऐसा पॉइंट, इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर म्यू जेटी 0 हो जाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करेगा। इसके बिलो जाएंगे तब गैस कूल होगी, एबव जाएंगे गैस हीट होगी। ठीक है ना? तो ये समझ में आया? ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और देख लेते हैं, एक पॉइंट और कंप्लीट करते हैं। ये हटाएं, ये भी हटाओ। अलग से जूल थॉमसन इफेक्ट से टॉपिक नहीं है। जूल थॉमसन इफेक्ट आप लोगों का इस वीडियो में खत्म हुआ है। उम्मीद करता हूं जूल थॉमसन इफेक्ट तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो जरूरत नहीं है। इसमें मैंने सभी करा दिया लगभग। ठीक है, बात करते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट से टॉपिक नहीं है, ये थोड़ी बात कर लेते हैं। जो टेम्परेचर हम लोग ये जो हम लोग 3 तरह के टेम्परेचर पढ़ के आए हैं, यहां पर इसको टेम्परेचर को मिड में लिख लीजिए। थोड़ा आप लोगों को याद रहेगा, स्टेट ऑफ मैटर में जो चैप्टर में हम टेम्परेचर पढ़े थे, तो यहां पर मिड में लिखिए टेम्परेचर। 3 तरह के टेम्परेचर हम लोगों को इक्वेशन के थ्रू हम समझेंगे। एक बॉयल्स टेम्परेचर की बात करें, बॉयल्स टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, ये मैं एक साथ इसलिए करा दे रहा हूं बेटा आप लोगों को याद रहे, और क्रिटिकल टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ाया था, एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट था एनसीईआरटी से। एंड्रयू एक्सपेरिमेंट में क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में वहां पे बात की है। स्टेट ऑफ मैटर में मैंने ये चैप्टर में पढ़ाया। हमें अभी डिफिनेशन से लेना देना नहीं है, और डिफिनेशन में कुछ है भी नहीं, बहुत सरल सी है। बोलना चाहे बॉइल्ड टेम्परेचर क्या होता है तो मैं एक लाइन में बता देता हूं। जिस टेम्परेचर पर कोई गैस, कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करे, तब वो बॉइल्ड टेम्परेचर होगा। कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, वो टेम्परेचर पॉइंट बॉइल्ड टेम्परेचर कहलाएगा। इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करें, ये तो हमने अभी इसी क्लास में किया खत्म। किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जहां पर म्यू जेटी क्या हो जाए, म्यू जेटी 0 हो जाए। यहां पर जूल थॉमसन इफेक्ट में एक पॉइंट छूट गया है। म्यू जेटी यहां वहां पर लिख लेना, म्यू जेटी इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस, सॉरी फॉर आइडियल गैस। ये पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिएगा। ये पॉइंट जहां पर म्यू जेटी के हमने इक्वेशन लिखाई है, वहीं पर म्यू जेटी 0 फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, इसको भी प्रूव किया जाता है, डेरिवेशन से आता है। आप लोगों को इससे लेना देना नहीं है, आप म्यू जेटी 0 फॉर आइडियल गैस याद रखिएगा। तो इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करें तो म्यू जेटी किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जहां पर म्यू जेटी 0 हो जाए, इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें, किसी भी गैस का वह टेम्परेचर जिसके एबव जाने पर गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सके, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट ना किया जा सके, वह टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है ना? तो ये 3 टेम्परेचर में डिफिनेशन तो ऐसे ही बता दी। आप इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन याद रखना। बॉइल्ड टेम्परेचर की बात करें, टीबी इक्वल टू होता है ए अपॉन आरबी। आरबी यहां पर ए एंड बी क्या है, ए एंड बी ये वंडरवॉल कांस्टेंट है, ये वंडरवॉल कांस्टेंट है। और आर आप लोगों को पता है
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो हमने वैल्यू भी याद कराई। टी इन्वर्जन की बात करें, ये जस्ट बेटा बॉयल टेम्परेचर के जस्ट 2 टाइम्स होता है, 2 A अपॉन आर बी, सॉरी ये क्या लिख रहा हूं, आर बी। ये इक्वेशन को याद रखने की जरूरत है। और यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो टीसी 8/27 ए अपॉन आरबी, ए अपॉन आरबी। तो ये याद रखेंगे, ये इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है, पूछ लेगा, न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो बॉइल्ड टेम्परेचर इक्वेशन ए अपॉन आरबी, इसकी जस्ट 2 टाइम्स कर दीजिए, ए अपॉन आरबी इन्वर्जन टेम्परेचर 8/27 ए अपॉन आरबी। ये था हम क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉइल्ड टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर की रेशियो की बात करें तो रेशियो भी एक मिनट में देख लेते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना कुछ भी, ठीक है। ये देखते हैं, रेशियो ऑफ, डॉट पॉइंट बना के लिख लीजिए, रेशियो ऑफ बॉयल्स कॉमा इन्वर्जन एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तब रेशियो की बात करते हैं, यहां पर इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है, डिफिनेशन तो नहीं पूछेगा, इक्वेशन पूछ लेगा, इक्वेशन याद रखना जरूरी है। हमने ये पॉइंट इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा करा दिया क्योंकि रेशियो पूछ लेता है, इक्वेशन भी पूछ लेता है, जिससे आप लोगों को 3 टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, बॉयल, इन्वर्जन एंड क्रिटिकल, भूल जाते बच्चे। तो यहां पर बात करें टीवी, तो ए अपॉन आर बी लिख सकते हैं, और इन्वर्जन की बात करें टी आई 2 ए अपॉन आर बी लिख सकते हैं। और बात करें लास्ट वाला कौन सा है, क्रिटिकल, टीसी, तो 8/27 ए अपॉन आर बी ये लिख सकते हैं। यहां पर ये वैल्यू तो कॉमन है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, खत्म। यहां पर 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो उसको खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, रेशियो ये जस्ट इसका 2 टाइम्स आएगा, 54 आ जाएगा, और यहां पर ये रेशियो 8 आ जाएगा, ये 27 खत्म हो जाएंगे। तो ये टीवी, टीआई एंड टीसी ये हमारे क्या है, रेशियो है, टेम्परेचर रेशियो, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। जूल थॉमसन इफेक्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ये टेम्परेचर मैंने अलग से इसलिए करा दिए हैं क्योंकि ये स्टेट ऑफ मैटर का भी टॉपिक है, वैसे स्टेट उसमें है तो उसका टॉपिक है, क्योंकि एनसीईआरटी से, नीट से, एनसीईआरटी के चैप्टर से, एनसीईआरटी की बुक से ये स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर बिल्कुल हटा दिया गया है, इसलिए इन्वर्जन टेम्परेचर वगैरह हमने यहाँ करा दिए, आ जाएंगे ये, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।